आज से उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा ये यात्रा निकालेगी। गढ़वाल मंडल के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। कुमाऊं मंडल के लिए यात्रा को अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। आज हरिद्वार में जनसभा और रोड शो भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 4,500 किलोमीटर में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। गढ़वाल की यात्रा 2,660 किलोमीटर की होगी, तो वहीं कुमाऊं में 1,890 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। इसकी पूरी शुरुआत आज होनी है। तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। हरिद्वार में जनसभा और रोड शो भी करेंगे जेपी नड्डा, ऐसी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तैयारियां किस तरीके से वहां पर हो रही हैं, इस पर भी लगातार नजर है, क्योंकि अब संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अलग अलग हिस्सों में कुमाऊं के अलग अलग हिस्से हों या फिर गढ़वाल के, वहां पर लंबी दूरी तय की जाएगी। विजय संकल्प यात्रा का नाम इसको दिया गया है। 2022 में विजय किस तरीके से मिलेगी, पूरी कोशिश है, और इसीलिए आप देख रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जेपी नड्डा की भी नजर उत्तराखंड पर लगातार टिकी हुई है। बिल्कुल महत्वपूर्ण रैली है। अपने आप को उत्तराखंड में भी मजबूत करने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहां कांग्रेस के साथ है। लगातार जनसभाएं की जा रही हैं, रैली की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आज बड़ी जनसभा होगी, रैली होगी, जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचेंगे, इसके साथ साथ तमाम लोग पहुंचेंगे। कैसी तैयारी वहां पर जनसभा को लेकर आप देख पा रहे हैं? दीपक, बिल्कुल देखिए, भाजपा पिछले 2 दिनों से जेपी नड्डा की तैयारियों में जुटी हुई है। हरिद्वार में ये जनसभा होगी और चुनावों के मद्देनजर से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने कल जन रथों को 70 विधानसभा के लिए रवाना किया था। उसके बाद हरिद्वार में एक गंगा पूजन किया था, जहाँ से इन रथों को रवाना किया गया है। और आज उसी की कड़ी में आज ये दूसरी जनसभा की जा रही है हरिद्वार में, और इसे हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से चुनावी आगाज है भाजपा का। हरिद्वार में जेपी नड्डा पहले तो जो तमाम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, विजय संकल्प यात्रा भाजपा ने इसका नाम दिया है। उसके बाद एक रोड शो करेंगे। तो हरिद्वार की जो भी विधानसभा है, हम चाहे ग्रामीण विधानसभा की बात करें, हरिद्वार शहर की बात करें, उसके बाद रानीपुर विधानसभा करें, ज्वालापुर विधानसभा करें, और वहां से तमाम कार्यकर्ताओं को इस जनसभा में बुलाया जाएगा। और एक तरह से हरिद्वार से गंगा पूजन के बाद जिस तरह से भाजपा ने शुरुआत की है, तो उस दिशा में ये माना जा रहा है कि भाजपा आगे भी इस तरह से बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये कुमाऊं के क्षेत्र में अगर बात करें तो जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कुमाऊं में अनुराग ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े नेता आज उत्तराखंड में रहेंगे, जो चुनावी शंखनाद उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से दीपा देखा जाए तो क्योंकि भाजपा अपने आप को पूरी तरह से अब जनता के बीच में समर्पित करना चाह रही है, और जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो, उन्होंने किस तरह से जनता के बीच में काम किए हैं, उन तमाम चीज़ों को जनता के बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। जो रथ रवाना किए गए हैं 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, उसमें यही चीज़ें सब दिखाई गई हैं। राज्य सरकार की नीतियों को जनता के बीच में रखा जाएगा। उसके बाद जो आज विजय संकल्प यात्रा की जा रही है, उसकी शुरुआत जैसे जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, उसमें भी जनता की खूबियों को, सरकार की खूबियों को जनता के बीच में रखा जाएगा और ये बताया जाएगा और हरिद्वार से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके भी अपने मायने हैं और बड़ी संख्या में तैयारी हो रही है कि विजय संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें भीड़ भी जुटे और ये संदेश भी दिया जाए कि विजय 2022 में भी बीजेपी की ही हो रही है उत्तराखंड में। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा।